नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल STRJ ऑफिशियल में। हम लोगों ने पहली क्लास में भारत की स्थिति के बारे में देखा था। दूसरी क्लास में हम लोगों ने भारत की जो इम्पोर्टेंट दर्रे थे उसके बारे में देखा था। इस क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार के देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये क्लास मिस नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि जो भारत प्रायद्वीपीय पठार है ये किसका भाग है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि जो किस काल में ये निर्मित हुआ है, ये अर्कियन काल में निर्मित हुआ है, यानी गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो अर्कियन काल में निर्मित हुआ है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये विवर्तनिक दृष्टि से जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या ये सब आते हैं, तो इन काफ़ी क्षेत्रों ये सेंसिटिव जोन होता है या नॉन सेंसिटिव जोन में है। तो ये एक शांत क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे जो भूकंप आते हैं, भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिक्टर स्केल पे बहुत ही कम होती है। मतलब यहाँ पे ये शांत क्षेत्र होता है, ये शांत क्षेत्र में काउंट किया जाता है। जैसे भूकंप की जो तीव्रता होती है वो बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसमें ये थर्ड पार्ट में आता है, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे सेंसिटिव जोन होता है। फिर ये पूछता है इसकी औसत ऊंचाई इसकी कितनी होती है। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के आसपास होती है इसकी औसत ऊंचाई, यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई होती है ये 600 से 900 मीटर के आसपास होती है। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि ये अरावली पर्वत है, यहाँ पे ये अरावली पर्वत है, ये मालवा पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है। फिर ये विंध्य पर्वत श्रेणी में विंध्य होती है, भांडेर, कैमूर, और फिर ये पारसनाथ की पहाड़ी है, और फिर ये राजमहल की पहाड़ी है। ऐसे ही छोटा नागपुर का पठार है, शिलांग का पठार है, लावा का पठार है, तेलंगाना का, ये कर्नाटक का पठार है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करने वाले हैं। नर्मदा की घाटी है, सतपुड़ा की घाटी है, तापी की घाटी है, सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए अरावली पर्वत के बारे में देख लेते हैं। अरावली पर्वत के बारे में देख लेते हैं, जो कि अरावली पर्वत का रेंज सबसे पहले पूछता है कि ये दिल्ली से पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दूसरा देखते हैं, ये प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टान है, यानी बहुत ही पुरानी चट्टान है, भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत यानी नदियों के द्वारा या काटपीट के जो अवशेष मिलता है, बचता है, वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण होता है। जैसे विंध्य हो गया, ये अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। फिर देख लेते हैं यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है, गुरु शिखर बोलते हैं, 1722 मीटर है, यानी यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर वो 1722 मीटर की लंबी है। जल विभाजन का काम करती है, यानी कुछ नदियाँ ऊपर की तरफ, कुछ नदियाँ नीचे से, जैसे ये चंबल हो गया, बेतवा, बनास, शिप्रा या काली सिंध हो गया, ये जल विभाजन का कार्य करती है। फिर आइए बुंदेलखंड के पठार के बारे में देखते हैं। बुंदेलखंड का पठार ये ग्वालियर का पठार तथा बिंद का पठार, ग्वालियर का पठार तथा बिंद के पठार के पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में भी चंबल नदी द्वारा महाखंड का निर्माण किया जाता है, यानी यहाँ पे चंबल नदियाँ काफ़ी काट छाँट करती रहती हैं। फिर इसके पूर्व में एक बघेलखंड का पठार है, ये बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है। इसका कुछ पार्ट जैसे बांदा और हमीरपुर का जो क्षेत्र होता है, इस साइड में बांदा और हमीरपुर का जो क्षेत्र होता है, और मध्य प्रदेश का जो ऊपरी क्षेत्र होता है, जो ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र होता है, वो इसके अंतर्गत आता है। मालवा का पठार देख लेते हैं। मालवा का पठार ये लावा से निर्मित होता है, जो ज्वालामुखी से लावा राख निकलती है, उसी के द्वारा जब ये फैल कर समतल हो जाता है तो ये इस पठार का निर्माण होता है। संप्राय मैदान के रूप में होता है। ढाल उत्तरी है, क्योंकि उत्तर की तरफ कुछ नदियाँ MP से निकलकर, अरावली से निकलकर या विंध्य पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर जाती हैं, तो यहाँ का इसका कुछ ढाल उत्तर की ओर होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में देख लेते हैं। बेतवा, चंबल, काली सिंध, यानी मालवा पठार की जो 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, बेतवा, चंबल और काली सिंध। फिर आइए शिलांग के पठार के बारे में देख लेते हैं। शिलांग का पठार बेसिकली ये कई छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना होता है, जैसे ये गारो, खांसी, जैंतिया, रेंगमा, मिकिर, यानी ये छोटे छोटे पठारों से मिलकर शिलांग का पठार यानी मेघालय का पठार का निर्माण होता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। एक मालदा गैप के द्वारा यहाँ पे एक मालदा गैप द्वारा ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। इस पठार में गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा और छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित होता है। अभी मैंने बताया दुनिया का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था,
अब ये खांसी पहाड़ी में मासिन राम होता है। चूँकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप के आकार की होती हैं, यहाँ जब हवाएं फंसती हैं तो ये गोल गोल कीप के आकार में बहती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इसलिए मासिन राम खांसी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा वाला, दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। फिर छोटा नागपुर के पठार के बारे में देख लेते हैं। ये गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा होता है, ये भी गोंडवाना भूमि का हिस्सा होता है। बेसिकली इसमें 3 छोटे छोटे पठार होते हैं। जैसे यहाँ पे झारखंड का जो रांची का पठार होता है, हजारीबाग का पठार होता है, और कुछ कोडरमा जो उड़ीसा और झारखंड के पार्ट में है, कोडरमा का पठार। ये 3 छोटे छोटे पठार से मिलकर ये छोटा नागपुर का पठार का विस्तार होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर। दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर 3 नदियाँ हैं। बराकर चूँकि दामोदर की सहायक नदी है, इनके द्वारा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, और फिर यहाँ पे खनिज संसाधन के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये पठार खनिज संसाधन के लिए बहुत ज़्यादा धनी है। यानी ये अग्र गंभीर पठार में भी आता है और खनिज संसाधन में बहुत ही ज़्यादा। छोटा नागपुर, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से धनी है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से धनी है। फिर आइए चलते हैं, सब जितने भी पहाड़ियाँ हैं उनका अरेंजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विंध्य पर्वतमाला। ये देखिए विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला है, फिर भांडेर है, फिर कैमूर है, फिर पारसनाथ है। यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, कभी कभी पूछ लेता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनको अरेंज कर दीजिए, तो विंध्याचल पहाड़ी देगा, भांडेर पहाड़ी देगा, कैमूर पहाड़ी देगा और फिर पारसनाथ देगा। इनका वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट का अरेंजमेंट पूछता है। ऐसे ही सतपुड़ा, महादेव, मैकाल देता है। फिर इनका वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट का अरेंजमेंट पूछता है। तो अरेंजमेंट अब यहाँ पे मैप पे इसलिए मैंने पढ़ा दिया है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ विंध्य पर्वतमाला, यानी विंध्य पर्वतमाला में विंध्य पहाड़ी है, भांडेर है, कैमूर है, पारसनाथ है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ऐसे ही सतपुड़ा पर्वतमाला में सतपुड़ा है, महादेव, मैकाल है, ये वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट। फिर इसके नीचे अजंता की पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पहाड़ियाँ हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। यहाँ पे घाटी के बारे में देख लीजिए, नर्मदा घाटी, चूँकि यह भी पूछता है कि नर्मदा घाटी किन पहाड़ियों के बीच में है, तो विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच नर्मदा घाटी है। ऐसे तो पूछ लेता है तापी नदी घाटी किस में है, तो सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी के बीच, सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच तापी नदी घाटी है, तो ये ध्यान देना है। जो विंध्याचल पर्वत नर्मदा की दरार घाटी की खड़ी ढाल है और कैमूर पहाड़ी सोन नदी की खड़ी ढाल है, ये ध्यान देना है। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्य पहाड़ी, भांडेर, कैमूर अभी मैंने बताया से मिलकर बना हुआ। ऐसे ही पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है। नर्मदा और तापी घाटी के बारे में बता दिया कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच नर्मदा घाटी है, सतपुड़ा और अजंता के बीच तापी नदी घाटी है। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं, 3 नदियाँ हैं, ध्यान देना। कभी भी पूछ लेता है भ्रंश घाटी में कौन सी नदी नहीं बहती है, कौन सी बहती है, तो इसमें ध्यान देना 3 ही नदियाँ हैं, नर्मदा, तापी और दामोदर। ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। फिर यहाँ पूछ लेता है जो सतपुड़ा रेंज है, यानी सतपुड़ा रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ियों पर पड़ती है, यानी बीच वाली जो महादेव पहाड़ी है इसमें धूपगढ़ जो सतपुड़ा की सबसे छोटी पहाड़ी जो है, सर्वोच्च चोटी जो महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ है। फिर यहाँ पे देख लीजिए सोन नदी कैमूर पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ी के बीच में बहती है। सोन नदी यहाँ पे अमरकंटक से निकलती है और बिहार में पटना के पास ये गंगा में मिल जाती है, चूँकि गंगा की एक सहायक नदी है। यानी विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी ये सद्भावना शिखर या कालूमर शिखर होती है। विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी सद्भावना शिखर या कालूमर शिखर है। खैर ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धूपगढ़ वाला। ऐसे ही सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वतमाला सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पर्वत श्रेणी का समूह है। कौन कौन से हैं? सतपुड़ा अभी मैंने बताया, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पर्वत, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पर्वत का एक समूह सतपुड़ा पर्वतमाला में है। मैकाल का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक से, जहाँ नर्मदा और तापी नदियाँ निकलती हैं, अमरकंटक से नर्मदा और तापी नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, फिर सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।